कहानी शुरू होती है नॉर्थ कोरिया के एक जेल से, जहां नॉर्थ कोरिया की आर्मी एवलिन नाम की एक लड़की को टॉर्चर कर रही होती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की आर्मी का मानना है कि ये एक अमेरिकी जासूस है, जबकि एवलिन बार बार कहती है कि वो जासूस नहीं, मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आई थी। लेकिन आर्मी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। कुछ दिनों के बाद वहां अमेरिकी एजेंसी CIA का एक मेंबर आता है जिसका नाम टेड है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला बदली की एक डील हुई है। फिर टेड एवलिन को छुड़ाता है और इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एवलिन सच में एक जासूस है। एवलिन टेड से पूछती है कि एजेंसी ने मुझे क्यों छुड़ाया, ये रूल्स के खिलाफ है। तभी टेड कहता है सामने देखो। जब वो सामने देखती है तो वहां उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है जो उससे बहुत प्यार करता है। टेड कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला कि तुम नॉर्थ कोरिया की जेल में हो, तो उसने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया और गवर्नमेंट को मजबूरन नॉर्थ कोरिया से समझौता करना पड़ा। इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं। एवलिन अब अपने बॉयफ्रेंड माइक से शादी कर चुकी है। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिन वो ऑफिस में अपने दोस्त टेड के साथ होती है तो उन्हें बताया जाता है कि एक रशियन जासूस पकड़ा गया है और उससे आपको जानकारी निकालनी है। एवलिन उस रशियन जासूस के पास जाती है। रशियन जासूस कहता है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो बताता है कि रशिया में बहुत सालों से बच्चों को ट्रेन किया जाता है। उन्हें रशिया की भाषा नहीं बल्कि अमेरिका की भाषा और कल्चर सिखाया जाता है ताकि उन्हें एक दिन अमेरिका भेजकर जासूसी करवाई जा सके। कई साल पहले एक अमेरिकन कपल रशिया घूमने आया था। एक्सीडेंट में उस कपल की मौत हो गई, लेकिन उनकी बेटी को एक रशियन जासूस बच्ची से बदल दिया गया जो आज भी अमेरिका में है, और वो आज बहुत बड़ी हो गई है और तुम्हारे बीच में ही है। आने वाले समय में जब रशिया का प्रेसिडेंट अमेरिका आएगा तो वो बच्ची जो कि अब बड़ी हो गई है वो रशिया के प्रेसिडेंट को मार देगी और सारा इल्जाम अमेरिका पर आएगा। एवलिन को यकीन नहीं आता और वो जाने लगती है। तभी रशियन जासूस कहता है वो लड़की कोई और नहीं तुम हो। फिर एवलिन उस रूम से चली जाती है। यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर भी है। वो एवलिन से पूछताछ करना चाहता है, इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर जासूस वो लिफ्ट से कहीं ले जाया जा रहा होता है। अचानक वो अपने जूते में से चाकू निकालता है और सभी एजेंट्स पर हमला करके भाग जाता है। एवलिन को तुरंत समझ आ जाता है कि उसके हस्बैंड की जान खतरे में है। वो घर जाना चाहती है, लेकिन बाकी एजेंट्स उसे घर नहीं जाने देते। लेकिन एवलिन बहुत चालाक और ट्रेंड जासूस है। वो अपनी ही टीम को चकमा देकर भाग जाती है। घर पहुंचते ही देखती है कि उसका हस्बैंड माइक गायब है, उसे किडनैप कर लिया गया है। तभी CIA की टीम भी वहां पहुंच जाती है। एवलिन अपने घर से कुछ सामान लेती है और खिड़की से निकल जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसका दोस्त टेड उसे देख लेता है और सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसे ब्रिज पर घेर लिया जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी ब्रिज के नीचे वाले रोड से एक ट्रक आ रहा होता है। वो उस पर कूदकर जान बचाकर भाग जाती है। वो एक होटल में जाती है और वहां वो थोड़ा बहुत अपना रूप बदल लेती है। अमेरिका में रशिया का प्रेसिडेंट एक समारोह में आता है। समारोह जिस बिल्डिंग में है उसके ठीक नीचे मेट्रो टनल से एवलिन पहुंचती है। वो वहां बॉम्ब प्लांट करती है, धमाका करती है। छत गिरने से रशियन प्रेसिडेंट नीचे आ गिरते हैं। एवलिन उन पर गोली चलाती है और वो मर जाते हैं। सीनियर ऑफिसर वहां पहुंचता है। एवलिन उस पर भी बंदूक तान देती है। वो कहता है हथियार डाल दो। एवलिन हथियार डाल देती है और पकड़ी जाती है। टेड बताता है कि रशियन प्रेसिडेंट मर चुका है। सीनियर ऑफिसर टेड को बताता है कि वहां एवलिन उसे आसानी से मार सकती थी, फिर भी नहीं मारी। पुलिस की गाड़ी में एवलिन को ले जाया जा रहा होता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसका चेहरा पूरी तरह अमेरिकन बना दिया गया था। उसका दोस्त जिसके गाल पर कट का निशान था पूछता है नताशा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। वो कहती है अब मेरा नाम नताशा नहीं एवलिन है। बहुत जल्दी मैं अपने घर अमेरिका जा रही हूँ। असल में एवलिन वही बच्ची है जिसे बचपन में ही अमेरिकन बना के अमेरिका भेज दिया गया था ताकि वक्त आने पर उसको काम में लिया जाए। फिर हम देखते हैं एवलिन पुलिस वालों पर हमला करती है, गाड़ी को क्रैश करवाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ वही रशियन जासूस जो CIA से भागा था न्यूज़ देख रहा होता है कि एवलिन ने रशिया के प्रेसिडेंट को मार दिया है। एवलिन वहां पहुंचती है। पता चलता है कि यही आदमी बचपन में उसका ट्रेनर था। वो खुश होता है। वो कहता है तुमने अच्छा काम किया मेरी बच्ची, लेकिन शादी करके गलती की। फिर ट्रेनर कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। एवलिन कहती है मेरा पति आपके पास है। फिर वो उसे माइक के पास ले जाता है। माइक को एक पानी के चेंबर में बंद करके रखा है। ट्रेनर एक आदमी से कहता है माइक को मार दो,
और कुछ लोग एवलिन के ऊपर गन तानकर खड़े होते हैं। एवलिन कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखें माइक के चेंबर पर जमी रहती हैं। चेंबर में पानी भरता है और माइक उसकी आंखों के सामने मर जाता है। ट्रेनर खुश होकर कहता है, हमारी एवलिन वापस आ गई। फिर वो एवलिन को बताता है कि तुम्हें एक और काम करना है, तुम्हें एक और एजेंट मिलेगा, उसके साथ आगे का मिशन करना है और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एवलिन गुस्से में बॉटल से ट्रेनर का सिर फोड़कर उसे मार डालती है और बाकी गार्ड्स को भी एक एक करके मारने लगती है। सबको खत्म करके वहां से निकल जाती है। वो अगले एजेंट से मिलती है। उसके गाल पर वही पुराना कट का निशान है, उसके बचपन का दोस्त। वो बताता है कि पिछले 3 साल से वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहा है। उसे पता नहीं होता कि एवलिन उसके साथियों को मार के आई है। उसका पुराना दोस्त कहता है कि हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना है, हमारा एक और साथी प्रेसिडेंट के ऑफिस में मिलेगा। अब वो एवलिन को एक मेल मेजर का भेष बनाकर उसके साथ व्हाइट हाउस लेकर जाता है। प्लान है अमेरिकी प्रेसिडेंट को मारना और न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा करना। वहां टेड भी पहुंच चुका होता है। तभी एवलिन का बचपन का दोस्त प्रेसिडेंट पर गोली चलाता है, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें बचा लेती है। वो खुद को बम से उड़ा लेता है, फिर भी प्रेसिडेंट बच जाता है। एवलिन वहां से भाग जाती है और एक कमरे में जाकर अपना मेकअप उतारती है। फिर वो प्रेसिडेंट तक पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पुराने दोस्त ने कहा था कि यहाँ पर एक और जासूस है और उसे पता नहीं कि वो कौन है। अब प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है। रशिया न्यूक्लियर हमला करने वाला होता है, इसलिए अमेरिका भी अपनी मिसाइल तैयार करता है। तभी लिफ्ट से एवलिन आती दिखती है। टेड चिल्लाता है, यही रशियन जासूस है। टेड सिक्योरिटी की बंदूक छीनता है, सबको मार देता है और प्रेसिडेंट को अपना असली नाम निकोलाई बताता है और वो प्रेसिडेंट को भी मार देता है। एवलिन भी यहाँ पहुंच जाती है, लेकिन दूसरे कमरे में। वो देखती है टेड ने सबको मार दिया है और न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा कर लिया है। एवलिन समझ जाती है कि टेड भी रशियन एजेंट है। एवलिन टेड से कहती है, मुझे अंदर आने दो, लेकिन तभी न्यूज आती है कि रशियन प्रेसिडेंट जिंदा है। गोलियां नकली थीं, सिर्फ बेहोशी का जहर था। टेड को पता चलता है कि एवलिन ने धोखा दिया। फिर एवलिन टेड पर बहुत सारी गोलियां चला देती है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास होने की वजह से वो बाहर तक पहुंच नहीं पाती। फिर सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके अंदर घुसती है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, फिर हाथों हाथ लड़ाई होती है। एवलिन टेड को जख्मी कर न्यूक्लियर लॉन्च स्विच ऑफ कर देती है। तभी सिक्योरिटी आती है और एवलिन को पीठ पर गोली मारती है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट में बच जाती है। उसे पकड़ लिया जाता है। ले जाते वक्त टेड बैंडेज लगा रहा होता है, लेकिन एवलिन मौका देखकर अपनी हथकड़ी की चेन से उसका गला घोंटकर मार डालती है। सीनियर एजेंट एवलिन को हेलीकॉप्टर से ले जा रहा होता है और उससे पूछता है, टेड को क्यों मारा? वो कहती है, टेड एक रशियन एजेंट था, अगर मैं ना मारती तो कोई और मार देता। वो कहता है, तुम्हारे जैसे और कितने हैं? एवलिन कहती है, मेरे जैसी मैं अकेली हूं, लेकिन रशिया के सैकड़ों एजेंट्स हैं, तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं चाहती तो रशियन प्रेसिडेंट को सच में मार सकती थी, तुम्हें भी मार सकती थी, पर मैंने नहीं मारा। तभी सीनियर एजेंट को मैसेज आता है कि जहां पर वो 12 रशियन एजेंट्स मारे गए थे, वहां पर एवलिन के फिंगरप्रिंट्स मिले। सीनियर एजेंट समझ जाता है कि एवलिन ने ही अपने साथियों को मारा। वो पूछता है, क्यों मारा अपने साथियों को? एवलिन कहती है, इन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरे माता पिता, मेरा प्यार। अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीनियर एजेंट कहता है, नीचे नदी है, कूद जाओ, तुम्हारा मिशन अभी बाकी है। एवलिन नदी में कूद जाती है और वहां से भाग जाती है। अब वो बाकी बचे सभी रशियन एजेंट्स को खत्म करेगी, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।